हेलो फ्रेंड्स, आई एम मैडी स्टूडेंट। वेलकम टू SRN क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहा हूँ। मध्यकालीन भारत में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत पर अरबों का आक्रमण और महमूद गजनी। ठीक, इनके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी और आगे की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट बताने रहा हूँ वो सब पॉइंट वाइज है। पूरा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं पॉइंट को मैं पॉइंट वाइज करा रहा हूँ। तो आप पॉइंट वाइज याद रखिए, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम में जो प्रॉब्लम होती है वो आपकी ना हो, कम समय में आप ज़्यादा ध्यान कर सके, पढ़ सके। इसके लिए सब पॉइंट वाइज लेके आया हूँ। उससे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप विजिट नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका बाल विकास और आपका EVS जो आपका पर्यावरण होता है अध्ययन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, करंट अफेयर, वो सारे अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग जो आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उससे अकॉर्डिंग आप वहां से आप सब कुछ देखते हैं। सारे वीडियो अवेलेबल हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत, भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, और महमूद गजनी। सिर्फ वही जो एग्जाम के लिए सबसे सही, उन्हीं पॉइंट को मैं लेके आया हूँ। पॉइंट वाइज से पूरा इतिहास नहीं पढ़ना, जो एग्जाम के लिए सही है मैं उन्हीं की बात करूंगा। ठीक है, वन लर्नर पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पे अरबों का आक्रमण। ठीक है, पता होगा अरब देश ने आक्रमण किया था। अब बात करते हैं क्या जिसमें, देखिए, मोहम्मद बिन कासिम नाम सुना होगा अच्छे से, अगर हिस्ट्री पढ़ी है आपने। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। कब किया, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय प्राप्त थी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पे पहला आक्रमण, सफल आक्रमण किया और 1712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। अगला देखिए, अरब आक्रमण के पास के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। ठीक है, किसका शासन था? दाहिर का। जो एग्जाम पूछा था मैं उन्हीं को पॉइंट को ले रहा हूँ, बाकी पूरी कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका था? दाहिर का शासन था। अगला देखिए, जो इसके निकल के 4 पॉइंट आए, मैं 4 पॉइंट को लेके आया हूँ। अगला देखिए, भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके लिए, अरब के लिए इंपॉर्टेंट थे। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनी। अब महमूद गजनी कौन था, इसके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, 932 ईस्वी में अल्पगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। क्या थी? गजनी थी। अगला देखिए, अल्पगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन, ठीक है, पिरितगीन ने शासन किया। इसी के शासन काल में 972 से ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर पहला आक्रमण हुआ। ठीक है, अगला देखिए, पहला तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासन जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश पर शासन जयपाल शासन कर रहा था। अगला देखिए, अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुकबुद्दीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? सुकबुद्दीन। ठीक है, अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद था ये। ठीक है, सुकबुद्दीन 970 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। अब आगे कहानी क्या है। मोहम्मद गजनी सुकबुद्दीन का पुत्र था। कौन था? मोहम्मद गजनी सुकबुद्दीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अब शुरू हो रही गजनी कहानी। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। कहाँ का था? अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था।
सब कुछ पॉइंट वाइज से, आपको कहीं नहीं भागना, आप बस ध्यान से वीडियो देखते रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी आपको। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अगला देखिए, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह, बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के बाद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे वसीम उल दौला तथा यामित उल मिल्लाह की उपाधि दी। क्या दी? उसको दो उपाधि मिली, वसीम उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं जो आपका इंडिया में हुआ है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। क्या था? महमूद गजनी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य जो था वो था धन की प्राप्ति करना था। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। क्या था? महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी, ठीक है। अगला देखिए, महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वहां अपने देश लौट गया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए अच्छा है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। अगला देखिए, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा राज जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? जयपाल की पराजय हुई। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आप देखिए, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। जीत नहीं है, जीत है। ठीक है, महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले की मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित अदम कद प्रतिमा को गजनी रंगभूमि में रखवाया। कहाँ रखवाया? गजनी रंगभूमि में रखवाया। ये पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। थानेसर की चक्र स्वामिन की कांस्य निर्मित अदम कद प्रतिमा को गजनी रंगभूमि में रखवाया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ। इसके बारे में आपने सुना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र में हुआ। इस मंदिर की कुल लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। कितनी लगी? लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद के आक्रमण किया। ठीक है, सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। तो ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में आपने सुना होगा सोमनाथ मंदिर की लूट का। अगला देखिए, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति भी लूट ली। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली। तो ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। तो ये पॉइंट भी आप समझ लीजिए। अगला देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने के वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। अगला पॉइंट देखिए, महमूद की सेना में सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। ठीक है, देखिए, महमूद की सेना में
सेवादराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। तो ये तो हो गया महमूद की बात। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। कब हुई थी? 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यही है, ठीक है, क्या है जिसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, अल बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फरूकी जो आपके है, ठीक है, ये आपके 4 दरबार में रहते। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो इसके एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वो क्या है? अच्छे जानते हैं क्या है, लिखा है फूफा, ठीक है, फूफा। फूफा आप देखिए तो कभी भूलेंगे नहीं। कैसे? देखिए, अल बरूनी, को ध्यान से देखिएगा, फिरदौसी, ठीक है, और उतबी और फरूखी, ठीक है। तो क्या है, देखिए ऐसे याद रखिए, नंबर 1 फिरदौसी, नंबर 2 उतवी, नंबर 3 फारूकी और नंबर 4 क्या है? अल बरूनी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक याद हो गई। महमूद गजनी के टाइम पे 4, ठीक है, उनके दरबार में कौन थे? वो था फूफा। फूफा कैसे? फिरदौसी, उतवी, फरूकी और अल बरूनी। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए हमारे चैनल, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट बताया है, ठीक है। हमारे चैनल एसाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।